बाबा का बुलडोजर अब हर उस मस्जिद पर पहुंच रहा है जिसका निर्माण कब्जे की नापाक जमीन पर हुआ है। यूपी में कब्जे के खिलाफ योगी का एक नया युद्ध शुरू हो चुका है। लखनऊ, गोरखपुर और सीतापुर में बुलडोजर गरज चुके हैं और अब बुलडोजर का अगला डेस्टिनेशन भी तय हो गया है। आधी रात में भाईजान के कब्जे की जिद को योगी कैसे बुलडोजर से तोड़ रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में सुबह होते ही अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चल जाता है। यूपी में सूरज उगता है और अवैध दरगाह का नामो निशान मिट जाता है। यूपी में दिन निकलता है और अवैध मजार मिट्टी में मिल जाती है। यूपी में जिन मस्जिदों को चोरी छिपे बनाया गया था, रात के अंधेरे में सरकारी जमीन पर कब्जा करके मीनारों को तैयार करवाया गया था, अब यूपी में योगी रातों रात कब्जा साफ करवा रहे हैं। भाईजान की कब्जे वाली जिद को बाबा बुलडोजर से तोड़ रहे हैं। ये लखनऊ है, यहां आधी रात में बुलडोजर आया और सुबह होने से पहले सारा सीन बदल गया। ये सीतापुर है, अवैध मस्जिद और बुलडोजर अटैक यहां भी रात में हुआ है। सुबह से पहले कब्जा साफ हो गया। ये गोरखपुर है, यहां तड़के ही बुलडोजर बटालियन ने धावा बोल दिया था। बुलडोजर की चोट ने मजार का निशान मिटा दिया था। यूपी में योगी का बुलडोजर राउंड पर निकल गया है। बाबा का बुलडोजर अवैध मस्जिद, अवैध दरगाह और अवैध मजार तक पहुंच गया है। 3 लोकेशन पर बुलडोजर से सफाई हो चुकी है। अब संभल में पैमाइश भी हो चुकी है। सरकारी जमीन पर अवैध ढंग से मस्जिद और मजार बनाई गई है। अब बुलडोजर की बटालियन का अगला अटैक यही होने वाला है। यूपी में कब्जा सरकारी जमीन पर हो या अवैध ढंग से प्राइवेट जमीन पर मस्जिद बनी हो, यूपी में अवैध कुछ नहीं बचेगा। प्राइवेट, सरकारी, सबका खाता खुलेगा। जब से बंगाल में नई बाबरी बन रही है, जब से हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में प्राइवेट जमीन पर मस्जिद का निर्माण करवा रहे हैं, तब से एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। पहले सरकारी जमीन पर कब्जा करके भाईजान अवैध मस्जिद बनाते थे, अब प्राइवेट जमीनों पर मस्जिदों का निर्माण किया जा रहा है। घर के अंदर के नमाज के नाम पर भीड़ जुटाई जा रही है। लेकिन यूपी में ना तो नमाज के नाम पर शक्ति प्रदर्शन चलेगा, ना ही प्राइवेट जमीन के नाम पर मस्जिद वाला खेल होगा। जहां ये उमर मस्जिद का बोर्ड लगा है, जहां ये झंडा है और जहां मस्जिद की आधी मीनारें बनी हुई हैं, ये यूपी का मुजफ्फरनगर है। भाईजान यहां प्राइवेट जमीन पर एक नहीं बल्कि 3 मस्जिदों का निर्माण करवा रहे थे, लेकिन योगी पुलिस ने इन मस्जिदों का निर्माण रुकवा दिया है और मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। मुजफ्फरनगर में प्राइवेट जमीन पर उमर मस्जिद, रहमानिया मस्जिद और मदीना मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था। प्रशासन ने इन 3 मस्जिदों को सील कर दिया है। मस्जिदों के केयर टेकर और अवैध निर्माण करवाने वालों की गिरफ्तारी भी हुई है। प्रशासन का दावा है कि प्राइवेट जमीन पर मस्जिद बनाने की परमिशन नहीं ली गई थी, लेकिन भाईजान का कहना है कि ये मस्जिदें लगभग 10 वर्ष पुरानी हैं और निजी जमीन पर बनी हुई हैं, जिनके लिए बैनामा भी कराया गया था। और 8-8, 10-10 साल पहले पुरानी मस्जिद थी। अचानक से पुलिस आई कि इसकी परमिशन दिखाओ। माँ जी, परमिशन किस बात की? ये तो पुरानी मस्जिदें हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं। उन्होंने खुद स्वयं भी देखा और कोई शिकायत भी नहीं थी किसी तरीके की वहाँ। और इंस्पेक्टर साहब ने आके उस पर मौलाना को, जुमे का दिन था, और मौलाना को ले जाके थाने में बैठा दिया और उस पर ला के उन्होंने, नायब तहसीलदार थे उनके साथ में, सील लगा के दोनों मस्जिद में।
अब इन 3 मस्जिदों के पेपर चेक हो रहे हैं। हाई कोर्ट से उमर मस्जिद से सीलिंग हटाने का ऑर्डर आ चुका है, लेकिन अभी मदीना और रहमानिया मस्जिद पर हाई कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। यूपी में एक तरफ प्राइवेट मस्जिदों के पेपर चेक किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकारी जमीन पर बने अवैध मस्जिद, मजार और दरगाह को एक एक करके साफ किया जा रहा है। यूपी में आधी रात में ऑपरेशन मस्जिद शुरू हो गया है। लखनऊ में ऑपरेशन मस्जिद सुबह 4 बजे शुरू हुआ। पुलिस फोर्स ने आधी रात में बख्शी का तालाब क्षेत्र को छावनी में बदल दिया। योगी की फोर्स 3 बुलडोजर लेकर अवैध मस्जिद को गिराने पहुंच गई। लखनऊ में योगी का बुलडोजर इतनी स्पीड से गरजा, ऐसे ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन हुआ कि रात में जहां मस्जिद खड़ी थी, सुबह वहां सिर्फ खाली मैदान नजर आ रहा था। अवैध निर्माण की एक एक ईंट तोड़ दी गई थी। अवैध मस्जिद का सिर्फ मलबा रह गया था। योगी की फोर्स ने अपना बैरिकेड भी लगा दिया है। लखनऊ में यह एक्शन यूपी सरकार के आदेश पर नहीं हुआ है। इस बुलडोजर एक्शन की परमिशन हाई कोर्ट से मिली है, लेकिन भाईजान ने इस बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बुलडोजर के रास्ते में रोड़ा अटकाया जा रहा है। अस्ती गांव में गाटा संख्या मस्जिद 648 खलिहान सुरक्षित भूमि पर कई वर्ष पहले बनाई गई थी। सुरक्षित भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए बीकेटी तहसीलदार के न्यायालय से 28 फरवरी 2025 को बेदखली का आदेश पारित हुआ। कब्जा करने वालों पर 36,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। फिर भाईजान जिला कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट पहुंच गए। 31 अक्टूबर 2025 को अपर जिलाधिकारी न्यायिक के न्यायालय से अपील खारिज कर दी गई। 25 मार्च 2026 को लखनऊ खंडपीठ ने भाईजान की याचिका रद्द कर दी। में सरकारी जमीन पर भाईजान का कब्जा सालों पहले हुआ था, लेकिन इस कब्जे को हटाने के बारे में किसी ने नहीं सोचा। अगर योगी यूपी के मुख्यमंत्री ना होते, अगर योगी ने कब्जा सिस्टम के खिलाफ हल्ला ना बोला होता, तो लखनऊ में कभी ये सरकारी जमीन खाली ना हो पाती। योगी के सिस्टम ने अवैध मस्जिद को भी गिराया है और अवैध निर्माण का जुर्माना भी भाईजान से वसूला गया है। यूपी में कब्जे वाली मस्जिदों को रातों रात जमींदोज किया जा रहा है। सालों के कब्जा सिस्टम को एक ही रात में साफ किया जा रहा है। जैसे लखनऊ में रातों रात अवैध मस्जिद की सफाई हुई, वैसे ही सीतापुर में 2 अवैध मस्जिदों को बुलडोजर से समतल किया गया है। सीतापुर में भी अवैध कब्जे की सफाई का काम आधी रात में शुरू हुआ। सीतापुर में ऑपरेशन मस्जिद सुबह 3 बजे से शुरू हुआ था। इस सरकारी जमीन पर मस्जिद 22 साल पहले बनी थी। सीतापुर में अवैध मस्जिद का निर्माण मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में हुआ था। मुलायम के बाद मायावती को यूपी की कुर्सी मिली, अखिलेश यादव भी सीएम बने, लेकिन किसी ने सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को नहीं हटाया। सीतापुर में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर ऑपरेशन मस्जिद में ही पहुंचा। सीतापुर में सरकारी तालाब और कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया गया था। इसी साल तहसीलदार कोर्ट ने मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए खाली करने का आदेश दिया था, लेकिन भाईजान ने जमीन खाली नहीं की, जिसके बाद सीतापुर में सफाई योगी ने करवा दी। सीतापुर में 1.5 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया था। मस्जिद में एक बड़ा हॉल और 4 कमरे बनाए गए थे। 5 बुलडोजर और करीब 500 पुलिस कर्मियों ने मिलकर सीतापुर में अवैध कब्जे की एक एक ईंट को उखाड़ दिया। सुबह 3 से 8 बजे तक ऑपरेशन चला। 5 घंटे में सीतापुर की सरकारी जमीन से कब्जे का नामो निशान मिट गया। प्रशासन ने मस्जिद के मुतवल्ली को ध्वस्तीकरण के खर्च के रूप में 40 लाख रुपए का बिल भी थमाया है। अब बुलडोजर चलाने का खर्च भी भाईजान से वसूला जाएगा। योगी के गोरखपुर में भी भाईजान ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। गोरखपुर में हजरत बाबा जाफर अली शाह मासूम की मजार बनाई गई थी। ये अवैध मजार गुड़धोइया पुल पर खड़ी की गई थी। योगी गोरखपुर में गुड़धोइया नाला का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण करवा रहे हैं, ताकि नए यूपी के नए गोरखपुर को एक नई पहचान मिल सके। और प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा रोड़ा बन रही थी ये मासूम बाबा की मजार। जब पीडब्ल्यूडी ने मासूम बाबा की मजार की जांच करवाई तो मजार अवैध निकली। सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी, जिसके बाद 5 बुलडोजरों की फौज ने अवैध मजार को मटिया मेट कर दिया। और अब योगी ने बुलडोजर की नेक्स्ट डेस्टिनेशन भी फिक्स कर दी है। यूपी में ऑपरेशन मस्जिद का नेक्स्ट स्टॉप संभल में हो सकता है, जहां ये इंची टेप लेकर नपाई चल रही है। यहां जमीन को हर एंगल से नापा जा रहा है। ये यूपी का संभल है।
संभल में प्रशासन ने 3.5 बीघा सरकारी जमीन की पैमाइश की। अधिकारियों का कहना है कि इस जमीन पर मस्जिद, मदरसा, मकान और दुकान बनाई गई हैं। संभल में एक मस्जिद, उससे जुड़ा मदरसा, 6 दुकानें और एक मकान, सबका पक्का निर्माण सरकारी जमीन पर हुआ है। अब जांच टीम ने पूरी रिपोर्ट तैयार करके तहसीलदार को भेज दी है। अब प्रशासन नियमों के तहत कार्रवाई करेगा। 9 साल की योगी राज में अवैध रूप से सरकारी या निजी जमीन पर बने 350 से अधिक अवैध मस्जिद, मजार और मदरसे के खिलाफ एक्शन हुआ है। मई 2025 तक 30 से अधिक अवैध मस्जिदों, मदरसों और मजारों को सील या ध्वस्त किया गया है। और अब यूपी में 2027 के पहले बुलडोजर फिर से फ्रंट पर आ गया है। बुलडोजर को बैकिंग सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। सपोर्ट योगी की फोर्स है। बुलडोजर का बैकबोन योगी का सिस्टम है। जनवरी 2026 में देवरिया में अब्दुल गनी शाह की दरगाह समेत अन्य मजारों पर एक्शन हुआ। मुरादाबाद में हाईवे चौड़ीकरण के रास्ते में आ रही एक दरगाह की 2 मीनारों को ध्वस्त कर दिया गया। बहराइच जिले के लगभग 10 अवैध मजारों पर बुलडोजर चला। लखनऊ के केजीएमयू में 6 अवैध मजारों को नोटिस दिया गया है। 4 अप्रैल को इसकी मियाद खत्म होने वाली है। यूपी में जब जब बुलडोजर की स्पीड बढ़ती है तो दर्द सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को होता है। यूपी में जहां जहां ऑपरेशन मस्जिद हो रहा है, जहां जहां बुलडोजर भाईजान के कब्जे वाली जिद को तोड़ रहा है, हर लोकेशन पर सरकारी जमीन है। बुलडोजर कोर्ट के ऑर्डर के बाद चला है। नोटिस देने के बाद एक्शन हुआ है। कब्जे के सबूत भी हैं, गवाह भी हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने भाईजान को अभी से भड़काना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुसलमान जितना डरेगा, जितना भड़केगा, 27 में उतना ही फायदा सपा को मिलेगा। क्या सिर्फ मसाजिद ही कि मुसलमानों के धार्मिक स्थल ही किसी गलत जगह पर बन गए हैं बाय मिस्टेक, या और भी लोगों के धार्मिक स्थल हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप दूसरे धार्मिक स्थलों के साथ में छेड़छाड़ नहीं करो, लेकिन हमारे मस्जिदों को टारगेट क्यों कर रहे हो? हम तो चाहते हैं कि केंद्र सरकार, जबकि उम्मीद हमें कम है, एक कमेटी बनानी चाहिए और जो अधिकारी इस प्रकार के काम को अंजाम दे रहे हैं, जो कि सीधे सीधे तौर पर संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनको जांच कर करके वो वाकई में अगर एक मकसद के तहत टारगेट कर करके नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सपा भाईजान से 27 में शक्ति प्रदर्शन करवाना चाहती है, मुस्लिम बोर्ड की ताकत दिखाना चाहती है, लेकिन भाईजान के शक्ति प्रदर्शन पर जो हाई कोर्ट ने कहा है, यह बात सपा किसी को नहीं बताती है। बरेली में प्राइवेट मकान को मस्जिद बनाया जा रहा था। 15 से 20 लोगों को जमा करके नमाज पढ़ी जा रही थी। बरेली में जानबूझकर माहौल को खराब किया जा रहा था। अब हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। अब हाईकोर्ट ने क्लियर कट कह दिया है, घर में भीड़ जुटाना गलत है और सरकार चाहे तो कार्रवाई कर सकती है। जूनियर वर्ग संभल से सपा के सांसद हैं। संभल को योगी ने 27 की प्रयोगशाला बना दिया है। योगी यूपी का चुनाव अब 80% वोट और लॉ एंड ऑर्डर की थीम पर लेकर जा रहे हैं।